हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे और संपूर्ण भारत के नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है पहला पॉइंट में है हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई योजना है। इसके अंतर्गत जल संग्रह से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए है। तो यह हरियाली योजना किस लिए संबंधित है? तो हरियाली योजना का संबंध जल संग्रह और विकास योजना एवं वृक्षारोपण से संबंधित है। हरियाली योजना का संबंध। अगला पॉइंट है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लाभ हैं। तो एकीकृत जल संभव विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कारण है, क्या लाभ है उसका? तो मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रह तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन करना, यानी जल संग्रह से इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। अगला पॉइंट है सही सुमेलित है। सही सुमेलित कार्यक्रम, परियोजना और मंत्रालय, यानी किस मंत्रालय ने कौन सी परियोजना शुरू की है। इसमें कहता है सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम। तो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन मंत्रालय ने शुरू किया है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय। तो वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो कृषि एवं सहकारी विभाग मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला पॉइंट है ड्रॉप्स यानी कि ड्रिप्स सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है। तो ड्रिप्स सिंचाई पद्धति के प्रयोग के क्या लाभ है? तो खरपतवार में कमी और दूसरा मृदा के अपरदन में कमी। तो इस प्रकार की खेती करने से खरपतवार और मृदा के अपरदन में कमी होती है। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, यानी कि सरदार सरोवर बांध से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को सरदार सरोवर बांध से लाभ होता है। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है किस नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। तो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? तो मेघा पाटेकर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध में परियोजना शुरू किया गया, तो मेघा पाटेकर परियोजना को शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है बरगी, ओकरेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाणसागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इन सब बांधों में से कौन सी बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बाणसागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी ये सब बांध नर्मदा नदी पर है, लेकिन बाणसागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला पॉइंट है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो इंदिरा सागर बांध
हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का हर शुद्ध कस्बा जलमग्न हुआ। तो ये मध्य प्रदेश का हर शुद्ध कस्बा जो जलमग्न हो गया है, किसके कारण? तो इंदिरा सागर जलाशय के कारण जल से डूब गया है, अर्थात जलमग्न हो गया है। अगला पॉइंट है, अंकलेश्वर परियोजना संबंधित है, यानी अंकलेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो अंकलेश्वर परियोजना अर्थात अंकलेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय का विरोध कर रहा है वह बांध है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के बारे में, किस बांध के कारण यह आंदोलन हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल किस राज्य का संयुक्त यानी मिला जुला परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का मिला जुला परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला पॉइंट है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है और इसमें अन्य नदी का पानी भी आकर मिलता है। अगला पॉइंट है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाया गया है तो सतलज नदी पर। में भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, यानी भारत का सबसे पुराना जल शक्ति यानी जल से जहाँ पे विद्युत बनता है, तो शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में है। तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र यानी जल से विद्युत उत्पादन करने वाला केंद्र हुआ है तो शिव समुद्रम केंद्र है। अगला पॉइंट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वो है। तो वह राज्य है, तो कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच विवाद है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी राज्य में कावेरी नदी जल विवाद छिड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है, नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला पॉइंट है, भारत में नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। तो भारत में नागा अर्जुन सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है, ओडिशा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और नागार्जुन सागर परियोजना कावेरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें।